प्राजक्ता को अपनी स्माइल अच्छी नहीं लग रही थी और वो चाहती थी कि मैं अपने दांत सीधे करूं और मेरी स्माइल इम्प्रूव करूं। तो वो मेरे पास आई कंसल्टेशन के लिए। जब मैंने उनका क्लिनिकल स्ट्रक्चर देखा, क्लिनिकली सब दांतों का एग्जामिनेशन किया, तो मुझे ये समझ में आया कि उनके दांत एक के ऊपर एक है और दिखने में बहुत आड़े टेढ़े दिखते हैं। जैसे कि वो भी मुझे बता रहे थे कि दांत आड़े टेढ़े दिखते हैं और ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं हो पाता है। स्माइल करती हूँ तो दांत ऊपर नीचे आगे पीछे अजीब से दिखते हैं और यही मैंने भी नोटिस किया। तो आफ्टर एग्जामिनेशन पूरा अच्छे से स्टडी करने के बाद उनका एक्सरे लिए और फिर हमने उनको सजेस्ट किया कि आपको अगर दांत सीधे करने हैं तो आपको कम से कम 4 दांत निकालने पड़ेंगे, यानी ऊपर के जबड़े में से 2 दांत और नीचे के जबड़े में से 2 दांत, तब जाके आपके दांत सीधे हो जाएंगे। दांत निकालने का वर्ड सुनते ही प्राजक्ता एकदम डर गई। अभी मैं तो दांत सीधे करने आई हूँ लेकिन आप मुझे दांत निकालने की सलाह दे रहे हो, तो ये मुझसे नहीं होगा। आप बिना निकाले ही आप मेरे दांत सीधे कर दीजिए, मैं दांत नहीं निकालना चाहती। तो ये एक बहुत ही कॉमनली पाया जाने वाला डर है। जो भी दांत सीधे करना चाहते हैं, बहुत लोग इस डर की वजह से ही दांत सीधे नहीं करते हैं कि दांत निकालना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आस्क डेंटोफेस। आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर दांत सीधे करने हैं, तार का ट्रीटमेंट करना है, तो दांत कब निकाले जाते हैं और दांत निकालना क्यों जरूरी होता है, दांत निकालना सही है या गलत है, ये हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। और आपके मन में जो दांत निकालने का डर है वो हम पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तार का जो ट्रीटमेंट है, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट, वो 3 कंडीशंस में हम करते हैं। जैसे कि लोगों को दांतों में बहुत ज्यादा स्पेसिंग लगती है, गैप्स बहुत रहती है, तो उनको दांत नजदीक चाहिए ताकि स्माइल अच्छा दिखे। दूसरी कंडीशन ये होती है कि दांत एक के ऊपर एक आ जाते हैं, जो अपने ये कनाइंस है वो ऊपर सरक जाते हैं, आड़े टीढ़े दांत होते हैं ऊपर नीचे इस टाइप के, वो एक दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन है कि दांत बहुत ज्यादा आगे है, आपके लिप्स बंद नहीं हो रहे हैं, या फिर दांत ये जबड़ा बहुत ज्यादा पीछे है, स्माइल दिखने में अच्छी नहीं दिख रही है, दांत विजिबल ही नहीं है। तो ये कुछ 3 कंडीशंस है जिनके लिए ब्रेसेस का ट्रीटमेंट, तार का ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। तो तार का ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं? जैसे कि मैंने ये 3 कंडीशंस बताई है, ये 3 कंडीशंस में हमको क्या चाहिए, दांत जो जगह पे होना चाहिए उस जगह पे नहीं है, इसीलिए हमको वो अच्छा नहीं लग रहा है। और जब हमको वो दांत उसकी लोकेशन पे मूव करना है, शिफ्ट करना है, इसीलिए हम तार का ट्रीटमेंट करते हैं। तार की सहायता से हम वो दांत को खींचते हैं या फिर दूर ढकेलते हैं। तो इन शॉर्ट हमको स्पेस चाहिए, दांत शिफ्ट करने के लिए, दांत मूव करने के लिए जगह चाहिए। अब जब दांतों के बीच में गैप होता है तो हमारे पास ऑलरेडी जगह अवेलेबल है, तो इसीलिए ऐसी कंडीशंस में हमको जगह क्रिएट नहीं करना है। जो जगह अवेलेबल है उसी में हम दांतों को खींच लेते हैं और दांत नजदीक आ जाते हैं। लेकिन अगर अपने पास जगह नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन में एक सीट रहती है जिसमें 3 पैसेंजर बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन वहां पे अगर 4 पैसेंजर बैठ रहे हैं, तो फिर जो चौथा पैसेंजर है वो किसी के तो ऊपर आ जाएगा। उसमें जो 4 पैसेंजर्स है उनमें से 3 पैसेंजर फैमिली है, माँ बाप और बेटा। तो इन तीनों को तो एक साथ बैठना है, तो किसको निकालेंगे? तो जो अनवांटेड पर्सन है या जो फैमिली मेंबर नहीं है, हम उसको सीट से निकाल के तीनों के लिए प्रॉपर सीट बना सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हमारे मुंह में बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, एक के ऊपर एक दांत आ रहे हैं, मतलब उनको जगह नहीं मिली है प्रॉपर वहां पे इरप्ट होने के लिए, तो हमको जगह बनानी पड़ेगी। अब जगह बनाएंगे कैसे? जो भी अनवांटेड दांत है, दांत तो एक्चुअली सारे वांटेड ही है, बट उनमें से ऐसे कुछ दांत है कि जो अपनी स्माइल पे, अपने ईटिंग पे, किसी भी फंक्शनल एस्पेक्ट में अफेक्ट नहीं करते हैं, वो रहते हैं अपने प्रीमोलर्स। यहाँ पे जो कनाइन है उसके पीछे के 2 दांत, तो उनमें से एक दांत हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जगह बनाने के लिए। वो जगह सफिशिएंट रहती है यूजुअली। अगर जगह सफिशिएंट नहीं हो रही है तो कभी कभी 2 दांत भी निकाले जाते हैं।
तो दांत क्यों निकालते हैं? क्योंकि अपने मुंह के जबड़े में सारे दांतों को फिट होने के लिए जगह नहीं है और हमको जगह क्रिएट करना है, तो किसी ना किसी को तो निकालना पड़ेगा। जो दांत निकाले जाते हैं उनमें से आप ये ध्यान में रखिए कि जो दांत निकालेंगे उसकी वजह से ना तो आपके दांतों के बीच में गैप रहेगी, जो बहुत लोगों को डर रहता है कि दांत निकालोगे इतना बड़ा जगह और गैप बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। वो जो अपने टूथ है उनका साइज, डायमेंशन सब कैलकुलेट किया जाता है और सब दांतों को सीधा करने के लिए कितनी जगह लगती है वो कैलकुलेट किया जाता है और उस हिसाब से ही दांत निकाले जाते हैं। तो दांत निकालने के बाद बहुत ज्यादा जगह रह जाएगी, ये जो आपके मन में मिसकॉन्सेप्शन है ये इसे हटा दीजिए। जो भी दांत निकालते हैं वो जो गैप है वो फील हो जाता है, क्योंकि जो आगे के दांत है जिनको जगह नहीं मिल रही थी वो फिर सीधे हो जाते हैं और वो गैप भर जाती है। तो अगर आप दांत सीधे करना चाहते हो और बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, यानी कि बिल्कुल भी जगह नहीं है, दांतों को एक के ऊपर एक आ गए हैं, तो जगह बनाने के लिए हमको दांत निकालना ही पड़ेगा। उससे आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दांत निकालना भी एक पेनलेस प्रोसीजर ही है। आजकल मेडिसिन अवेलेबल है तो बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, लेकिन जो आपकी स्माइल जो आफ्टर रिजल्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। वो रिजल्ट है लाइफ टाइम के लिए है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला रिजल्ट है। तो सिर्फ दांत निकालने की डर से आप इससे दूर मत भागिए, क्योंकि दांत सीधे करना सिर्फ दिखने के लिए नहीं पर उनकी हेल्थ के लिए, दांतों की मजबूती के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अगर दांत बहुत एक के ऊपर एक है, आड़े तिरछे है, तो वहां पे हाइजीन मेंटेन नहीं होता है और एक दांत की वजह 3-4 दांत एट ए टाइम खराब हो जाते हैं। इसीलिए अगर क्राउडिंग है, आपके दांत आड़े तिरछे है, एक के ऊपर एक है, तो दांत निकाल के उनको सीधा करा लीजिए। एक और कंडीशन आती है, जैसे कि कुछ लोगों में पाया जाता है ऊपर के दांतों में बहुत ज्यादा गैप है पर नीचे के दांतों में गैप नहीं है। तो उस टाइम पे भी लोगों को डाउट रहता है कि अभी ऊपर तो दांत नहीं निकाल रहे तो नीचे का मत करिए, नीचे को नहीं, क्योंकि नीचे के तो अच्छे हैं हमारे दांत, उनको हमको छेड़ना नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो अपने ऊपर के दांत है वो नीचे के दांतों के साथ उनका एक सेटिंग होता है। वो दांत पर्टिकुलरली उस दांत के गैप में प्रॉपर फिट होना चाहिए, तभी आप खाना खा पाओगे। हम ऊपर का गैप कम कर रहे हैं तो दांत हम नजदीक ला रहे हैं, तो डेफिनेटली जो नेचुरली हमको बाइट मिला है, जो नेचुरली बाय बर्थ हमको सेटिंग मिली है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसको बैलेंस में लाने के लिए बहुत बार नीचे के 2 दांत निकालने का सजेशन दिया जाता है। तो ये 2-3 कुछ कंडीशन है, इन्हीं कंडीशन में दांत निकाला जाता है। अगर स्पेसिंग है, बहुत ज्यादा गैप हमको मिल रहा है, तो हर कंडीशन में हम दांत निकाल के तार नहीं लगाते। सिर्फ जहाँ पे जगह नहीं है वहीं पे जगह बना के तार की सहायता से, ब्रेसेस की सहायता से, या फिर जो आजकल अलाइनर्स भी आ रहे हैं उनकी सहायता से भी हम सारे दांत सीधे कर सकते हैं, अलाइनमेंट में ला सकते हैं। आपकी स्माइल इंप्रूव हो जाएगी, आपका ओरल हाइजीन इंप्रूव हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो। अगर आप भी इनमें से किसी कंडीशन में आ रहे हो, आप डर रहे हो दांत निकालने से, तो आई होप आपका डर अभी पूरी तरह से निकल गया है। ट्रीटमेंट करा लीजिए, बिल्कुल भी डरिए नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और भी आपके कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।